साहब, खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर। इससे पहले भी PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया था और अब मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जो इस्तीफे दिए गए थे, 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदिल, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, जिन 35 अफराद के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं और उसमें कहा गया है कि इन अरकान ने 11 अप्रैल को अपनी रुकनियत से इस्तीफे दे दिए थे, उसमें डॉक्टर हैदर अली खान हैं, NA2 से इनका ताल्लुक है, फैज सलीम रहमान हैं, साहिबजादा सिबगतुल्ला हैं, महबूब शाह हैं, मोहम्मद बशीर खान हैं, जुनेद अकबर हैं। इसके अलावा शेर अकबर खान का इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया है। अली खान जदून का इस्तीफा NA16 से मंजूर किया गया है, जबकि उस्मान खान तरकई NA19 से इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा मुजाहिद अली, अरबाब अमीर अयूब, इसके अलावा शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, इसके अलावा आमिर महमूद कियानी का इस्तीफा NA61 से वो भी मंजूर कर लिया गया है। फैजुल हसन NA70 से इनका भी इस्तीफा मंजूर किया गया है। शौकत अली भट्टी NA87 से, जबकि उमर असलम खान, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्ला, मलिक करामत अली खोखर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। जो फहरिस्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सैयद फखर इमाम, जिनका ताल्लुक NA150 से है, उनका इस्तीफा भी मंजूर किया गया है। जहूर हुसैन कुरैशी, इब्राहिम खान और ताहिर इकबाल का भी और औरंगजेब खान खिची का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। फहरिस्त के मुताबिक मखदूम खुसरू बख्तियार NA177 से जिनका ताल्लुक है, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अब्दुल मजीद खान, अंदलीब अब्बास जो के रिजर्व सीट पे खवातीन की थी, उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जबकि आसमा कदीर भी रिजर्व सीट पे थी। मलिका अली बुखारी वो भी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर थी, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि मुनव्वरा बीबी बलोच वो भी रिजर्व सीट पर थी, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। ये जो कॉपीज हैं, ये तमाम जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई हैं और इसमें कहा गया है कि फर्दर नेसेसरी एक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर करे और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जराए ने यह बताया है कि जल्द ही जो है इस फहरिस्त को जो कि स्पीकर की जानिब से भिजवाई गई है उस पे इसको डिनोटिफाई करेगा। लेकिन जो 17 तारीख को भिजवाई गई फहरिस्त थी उसको उसी दिन ही उन 35 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन आज इस पे कोई कार्रवाई करता है या नहीं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जो बाइंडिंग है, स्पीकर ने ये इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से जल्द ही डिनोटिफिकेशन जारी करेगा। जी अदील, ये बताइएगा, इससे पहले जिन रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा गया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं, कबूल किए जाएं। अब जिन मेंबरान के इस्तीफे कबूल किए गए हैं, क्या उनकी जानिब से वाजे हो गया था कि किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से वो मुस्ताफी हुए हैं? जो हवाला दिया गया है उसमें सिर्फ 11 अप्रैल को जो दिए गए इस्तीफे हैं उनका हवाला दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उसके बाद जो होने वाली कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी है, उसको कोई कंसिडर नहीं किया गया। ना कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें स्पीकर ने हर शख्स से फर्दन कोई राब्ता किया हो। इसका मतलब यह है कि जो स्पीकर को इस्तीफे जो उस वक्त भिजवाए गए थे और अब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो इस बात से मुतमिन है कि यही वो अफराद हैं जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफे दिए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि इनसे फर्दन राब्ता नहीं किया गया, बल्कि ये जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं ये स्पीकर की स्वाबदीद है। इसमें स्पीकर का इत्मीनान होना जो है वो एक कानूनी तकाजा है। तो स्पीकर ने जब ये देखा कि वो इस बात पर मुतमिन है कि यही वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के इस्तीफे दिए हैं, तो उसके बाद इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और ये जो फहरिस्त है ये नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पहले ही 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तैयारियां कर रहा था, अब उसका काम बढ़ गया है। अब उसे 35 की बजाय 70 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से बात कर चुकी है, ऐसे में उनके 35 अरकान
पहले ही, और ये वो तमाम अरकान जो कि सियासी तौर पे टफ टाइम देने की अहलियत सलाहियत रखते थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर पहले मरहले में उनको आउट किया गया और अब दूसरे मरहले में मजीद 35 अरकान के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए गए हैं। जी अदील, अभी कुल कितने मेंबर्स हैं जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं? कौमी असेंबली में पीटीआई की क्या पार्टी पोजीशन है अभी? जब 11 अप्रैल को इस्तीफे दिए गए थे, उसके बाद पहली मर्तबा वो मौका अगस्त में आया था जब स्पीकर की जानिब से 9 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए गए थे, और उसके बाद फिर अक्टूबर में जो इंतखाबात हुए थे और 9 नशिस्तें, उनमें से फिर 7 पर इमरान खान जीते थे। उसके बाद फिर जो दूसरा मरहला आया वो 17 तारीख को आया, 17 जनवरी को आया, जब 35 अरकान के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए थे। उसके बाद आज तीसरे मरहले में मजीद 35 अफराद के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें हमेशा से ये मौकफ रहा है कि जो तमाम अफराद हैं उनके इस्तीफे एक ही वक्त में मंजूर किए जाएं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू कर रखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चलता रहा, लेकिन अब जो खुद पीडीएम जमातें और उनके जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से पहले ये कहा जाता रहा कि जब तक उन्हें इत्मीनान नहीं होता कि यही वो अफराद हैं और बगैर किसी दबाव के इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उस वक्त ये इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे। ये बताइएगा कि इस्तीफे तो बहुत पहले दिए गए थे, अब मंजूर किए गए हैं, टाइमिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक ऐसे वक्त में इस्तीफों का मामला सामने आ रहा है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से ये कहा जा रहा है, और अभी तक अगरचे सदर ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी थी कि इत्तेहादी नाराज नजर आ रहे थे, और ऐसे में अगर 186 का 172 का नंबर अगर पूरा नहीं कर पाते किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर, तो रन ऑफ इलेक्शन में जाकर फिर जिस जमात के ज्यादा नंबर होने थे, और इत्तेहादी भी अगर चाहे वो किसी साइड पे भी हो, और जो ज्यादा नंबर लेने वाला जो शख्स होगा, जाहिर है वो फिर प्रिवेल करेगा, वो जीतेगा। तो ऐसी सूरत में अपने आप को सिक्योर करने के लिए बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इन अफराद के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, क्योंकि 156 का उस वक्त जो नंबर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब उनके 79 जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए गए, और इन 70 इस्तीफों में से अगरचे इमरान खान की जो 7 नशिस्तें जिन पे वो जीते थे, उनमें से वो एक ही कंसीडर हो। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।